प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से जनसंख्या की घनिष्ठता और मृत्यु दर के बीच कार्ल पियर्सन की विधि से संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये शहर है, ये घनिष्ठता और ये मृत्यु दर, इसे x और इसे y कहेंगे। ओके, तो यहाँ n बराबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सबसे पहले फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 3950। n है 7, 7 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 564.29। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल, जो है 170, n है 7, 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 24.29। ओके, यहाँ x बार और y बार अपूर्णांक में हैं, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू पॉइंट में आई हैं, उसे हम अपूर्णांक कहते हैं। इसलिए कार्ल पियर्सन की संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। x के अवलोकन को 50 से भाग दे सकते हैं। देखो, ये जो x के अवलोकन हैं, इन सभी को हम 50 से भाग दे सकते हैं और y को 5 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी 5 के गुणज हैं। ओके, तो a बराबर 550, ये जो वैल्यू है 564, इसको हम इजी बनाने के लिए, ताकि जो हमारे नंबर्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएं, तो इसको हम 550 लेंगे। ठीक है, a बराबर 550 और b बराबर 25। ये जो 24.29 है, इसको हम 25 लेंगे, ताकि ये संख्याएं इजीली सॉल्व हो जाएं। ओके, लेकर नया चर u बराबर x माइनस ए अपॉन में सी एक्स और v बराबर y माइनस बी अपॉन में सी वाई प्राप्त करेंगे। सी एक्स है 50, इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो सभी 50 से भाग हो सकती हैं। ओके, c ऑफ y यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y बराबर लेंगे 5, क्योंकि जो y के मान हैं वो सभी 5 से भाग हो सकते हैं। तो u बराबर हो गया x माइनस ए अपॉन में c ऑफ x, ये सूत्र होता है। v बराबर होगा y माइनस बी अपॉन में c ऑफ y से नया चर प्राप्त करेंगे। अब हमें इस तरह से टेबल बनानी है, ये x है, ये y है। u बराबर x माइनस ए, तो x है यहाँ पर 750 माइनस a है 550 अपॉन में सी एक्स लेना है, जो है 50। 750 माइनस 550 होता है 200, 200 बटे 50, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 4। इसी तरह से सभी वैल्यू फाइंड करनी है और इनका सम करना है, जो है 2। फिर हमें फाइंड करना है v, यानी कि y माइनस बी। ओके, तो y है 30 और b है 25, 25 ही था ना b, हाँ ये रहा, ठीक है 25 ही था। ओके, तो b है 25 अपॉन में c ऑफ y है 5, जो कि हमने पीछे फाइंड किया है। ठीक है, 30 में से 25 गया तो 5, 5 बटे 5 हो गया 1। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ को फाइंड करके यहाँ पर सम करना है, जो आएगा -1। फिर हमें फाइंड करना है uv, इन दोनों की गुणा, 4 एकम 4। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है, जो आएगा 63। फिर हमें फाइंड करना है u स्क्वायर, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। फिर इनका सम फाइंड करना है, जो है 128। फिर हमें फाइंड करना है v स्क्वायर,
इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो आएगा 41। ओके, तो अब r हम फाइंड करेंगे जिसका ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 गुणा 63 441, 2 एकम 2। ओके, यहाँ 128 से 7 को गुणा करेंगे 896, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 7 गुणा 41 287, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ 441 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 441 प्लस 2, ठीक है 443। यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। इस संख्या का वर्गमूल होता है 505.09। इन दोनों को भाग करेंगे तो आएगा 0.88, ठीक है। तो घनिष्ठता और मृत्यु दर के बीच घनिष्ठ धन सह संबंध है, क्योंकि 0.88 1 के बहुत नज़दीक है।